हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द फर्स्ट लिप चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है और हमारा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। बौद्धिक अक्षमता, पहले ये आपको लिखा दिख रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बौद्धिक अक्षमता क्या है? बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी गंभीर समस्या है जो गर्भकाल से या जन्म के समय से ही आरंभ होती है। यह कोई बीमारी नहीं अपितु निम्न मानसिक विकास की एक अवस्था है। कहने का तात्पर्य बौद्धिक अक्षमता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है कोई एक बीमारी नहीं होती है। कुछ लोग इसको बीमारी बोलते हैं, लेकिन बीमारी नहीं है। ये एक क्या है, एक अक्षमता, वो है अवस्था है ये, जिसको हम स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको आगे विकास कर सकते हैं उसका, बच्चे का। तो क्या एक कोई पूछता है अगर मानसिक मंदता क्या है या तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, बौद्धिक अक्षमता क्या है, और इसको कई अलग अलग नामों से जानते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मानसिक विकलांगता, मंदबुद्धि, ये जो भी बोलते हैं तो सबका एक ही मतलब होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो क्या है जी, और बच्चे के जन्म काल से या गर्भ काल से ही ये होती है। इसे एक क्या बोला जाता है, अवस्था बोला जाता है, ना कि इसको बीमारी बोला जाता है। ओके, देन आगे पढ़ते हैं। वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, उसका ब्रेन जो होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, डेवलप नहीं हो पाता है। वह किसी भी बात अथवा कार्य को धीमी गति से समझता है। वो सारे काम फॉलो करता है नॉर्मलों की तरह, लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है उसकी, वो सिर्फ कुछ कामों को अलग तरीके से धीमी गति से। कोई व्यक्ति अगर किसी काम को कोई बात हम उसको समझा रहे हैं, कोई चीज़ को या कोई काम हम उसे समझा रहे हैं, तो वो जितना मान लीजिए 30 मिनट में कोई समझता है तो उसको हो सकता है 2-3 बार बताना पड़ेगा। कोई एक बार में किसी बात को समझ लेगा, तो लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार बताना पड़ेगा, तब जाके उनके समझ में आएगा। और वो क्या करते हैं, धीमी गति से सीखते हैं, यानी कि किसी भी काम को धीमी गति से करते हैं या समझते हैं। इसमें बुद्धि का स्तर और सबसे कम होता है तथा इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति में सामाजिक समायोजन की कमी पाई जाती है। कहने का तात्पर्य जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो बुद्धि का स्तर है, जो सामान्य बच्चे जो होते हैं उनके औसतन स्तर से क्या होता है, उनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों का जो आईक्यू होता है वो थोड़ा कम होता है। इसी कारण से वो बेचारे क्या करते हैं, किसी भी काम को समझने में टाइम लगाते हैं, ठीक है, किसी भी बात को समझने में टाइम लगाते हैं, और सामाजिक समायोजन में घुलने मिलने में भी उनको समस्या होती है। और जो घुलते मिलते भी हैं लेकिन उनको टाइम लगता है। एक स्पेशल एजुकेटर काम करता है उनके साथ में, उन बच्चों को बहुत समझाता है, कई बार चीज़ें कराता है, उसको समाज में मिलाता जुलाता है ना। तो जब जाकर के उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो वो फिर जुड़ भी जाता है, ठीक है। तो उनमें क्या पाया जाता है, समायोजन की कमी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। बौद्धिक क्षमता औसत से निम्न मानसिक कार्य क्षमता का उल्लेख करती है। बौद्धिक क्षमता औसत से निम्न मानसिक कार्य क्षमता का उल्लेख करती है। बौद्धिक क्षमता जो होती है औसतन, जो और बच्चों की कार्य क्षमता होगी 4, तो बौद्धिक क्षमता वाला कितना करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा या 1 भी कर सकता है। तो कार्य क्षमता थोड़ा सा कम तो होगा क्योंकि वो नॉर्मल चाइल्ड है और जे के एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका आरंभ बालक के विकास की अवधि में होता है। इसका आरंभ बालक के विकास की अवधि में होता है और यह निम्नलिखित में से एक या अधिक अनुकूलन व्यवहार की कमी द्वारा संबंधित रहती है। ओके, देख क्या मतलब है इसका आरंभ बालक के विकास में, यानी कि बालक का विकास कब होता है, उसका डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो जाता है, बालक का वो विकास डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उसी टाइम से उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें कमी हो जाती है और डेवलपमेंट उसका ठीक से नहीं हो पाता है। यह निम्नलिखित में किसी एक अनुकूलन में जो हमारे सामाजिक व्यवहार होते हैं या कुछ और भी व्यवहार होते हैं जिसमें बच्चे को हमें मिलना जुलना होता है, बच्चे नॉर्मल जो चाइल्ड उसको ठीक तरीके से समझते करते हैं, उनमें कमियां देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए परिपक्वता में, अंडरस्टैंडिंग में, अधिगम एवं सामाजिक समायोजन में। अधिगम मतलब सीखने में उसको समस्या होगी, समायोजन यानी कि समाज में मिलने जुलने और सोशल एक्टिविटीज़ जो होती है उनमें बहुत कम भाग लेगा। इस तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी।
नेक्स्ट है, भारत में कई स्वैच्छिक संगठनों ने 1966 में, ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम में ऐसी तरीके के पॉइंट आ जाते हैं। भारत में कई स्वैच्छिक संगठनों ने 1966 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कार्यक्रम आयोजित किया। ओके दोस्तों, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जी तो मैंने अभी नाम चेंज करके लिखा है, लेकिन इसका उस टाइम पर जब किया था तो मेंटल रिटार्डेशन नाम था, लेकिन अब क्या कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया, इसलिए मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही लिखा है। आयोजित किया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। जिसका उद्घाटन किसने किया था? स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किया था। तथा इसी अवसर पर ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की स्थापना भी की गई। किस टाइम पर? जब उसका उद्घाटन किया उसी टाइम पर ऑल इंडिया एसोसिएशन एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की स्थापना की गई। ये पॉइंट ध्यान रखने की बात है। तत्पश्चात उसके बाद में यह महसूस किया जाने लगा कि बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए सरकार तथा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सम्मिलित प्रयास किए जाने चाहिए। कहने का मतलब उस टाइम पर जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की स्थापना हो गई तो उसके बाद में ये महसूस फील करने लगे लोग कि भाई ऐसे बच्चों के लिए सरकार और समाज सेवी जो संस्था हैं, एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, जो अपने अपने लेवल पर कुछ काम करते हैं, उनको सम्मिलित करके एक साथ मिल करके ऐसे बच्चों के लिए कुछ काम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए कुछ करने का मतलब प्रयास होना चाहिए। तो ये चीज़ सामने सोचने लगे लोग। ठीक है, इन बालकों की समस्या के प्रति जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए डाक एवं तार विभाग ने 8 दिसंबर 1974 को एक डाक टिकट भी जारी किया था। इसी दिन को राष्ट्रीय बौद्धिक अक्षमता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डे होता है वो कब होता है? 8 दिसंबर को। तो ये हमें याद रखना है। और कब हुआ ये? 1974 में हुआ। ठीक है, किसके द्वारा? डाक एवं तार विभाग ने क्या किया? एक टिकट जारी किया था। उसी दिन से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले डे को मनाना प्रारंभ कर दिया था। कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सारी डिसेबिलिटी के ऊपर धीमे धीमे हम करेंगे। अभी सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में स्टार्ट किया है, अब इसकी डेफिनेशन वगैरह अगले टॉपिक में आएंगे। तो प्लीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यारों सबको शेयर करो जिससे कि उनको भी जानकारी मिले। तो जो वीडियो को देख रहे हो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद।